विहान और राहुल दोनों ग्राउंड के चक्कर लगा रहे थे। ग्राउंड 3 किलोमीटर था। ड्रोन का एक चक्कर पूरा करने में उन्हें 15 मिनट का समय लग रहा था। ये उन दोनों का सेकंड क्वार्टर था, मतलब दोनों ने फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 4 घंटों के लिए दौड़ पूरी कर ली थी और अगले 4 घंटों के लिए दौड़ रहे थे। विहान राहुल से पूछता है, तुम थक तो नहीं गए? राहुल बोलता है, अभी कहां, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट रनिंग स्टार्ट किया है। विहान भी बोलता है, हाँ, मुझे तो लग रहा है कि अभी तक मैं केवल वॉक ही कर रहा था, दौड़ तो अब रहा हूं। 3 घंटे बाद विहान के शरीर से बहुत पसीना निकल रहा था और वह जोर जोर से सांस लेने लगता है। अब उससे एक भी कदम आगे नहीं रखा जा रहा था। विहान पीछे मुद्दा कर राहुल को देखता है तो वह उसे पीछे नजर नहीं आता। वह अब और खुद को नहीं संभाल पाता और एक धाराम के साथ जमीन पर गिर जाता है। आनखैर, गिरने के बाद वह फिर एक बार पीछे मुद्दाच कर देखता है तो राहुल भी 2 किलोमीटर पीछे ही जमीन पर गिरा हुआ था। दोनों की आंख ग्राउंड पर ही लग जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। अगली सुबह बहुत जोर से अलार्म बजने की आवाज आती है तो विहान की नींद खुलती है। विहान जाकर राहुल को भी जगा देता है। फिर दोनों जल्दी से फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। फ्रेश होने के बाद विहान खुद के लिए लाइट ब्रेकफास्ट बनता है और जिम के लिए निकल जाता है। जिम में जाते वक्त विहान ध्यान देता है कि उसका पैर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था। जिम में ट्रेनिंग स्टार्ट करने के बाद विहान राहुल को खोजने लगता है। आधे घंटे बाद ही राहुल भी जिम में आ जाता है। राहुल हल्का लंगड़ाकर चाल रहा था। विहान राहुल की ऐसी हालत देखकर हंसते हुए उससे बोलता है, क्या हालत है राहुल भाई, तबीयत तो सलामत है ना? राहुल भी समझ जाता है कि विहान उसकी फिरकी ले रहा है, इसलिए वह जानबूझकर उसके पैरों पर गिर जाता है। आए, फिर जल्दी से खड़ी सा होकर बोलता है, अरे सॉरी, चोट तो नहीं लगी ना विहान भाई? ऐसे ही नोकझोंक में 6 घंटे निकल जाते हैं और उनके वापस से दौड़ भेजने का टाइम हो गया था। आज दोनों में से कोई भी नीचे नहीं गिरा और दोनों ने ही अपने तीनों क्वार्टर यानी कि पूरे 12 घंटों के लिए दौड़ पूरी की थी। दोनों की स्ट्रेंथ और स्टेमिना हर दिन के साथ इंप्रूव होती जा रही थी। आज 14 दिन के बाद अभिजीत दोनों को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर कड़ीडीडीएच के आवाज में बोलता है, स्टार्ट। सुनते ही दोनों तेज दौड़ने लगते हैं। विहान राहुल से बोलता है, क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? राहुल उससे बोलता है, बहुत, पर तुमसे पहले तो मैं ही पहुंचूंगा और रेस जीतूंगा। इतना बोलकर वह विहान से आगे निकल जाता है। उसको जाते देख विहान एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, आज तक मैं कोई रेस नहीं हरा तो ये खाओ खो क्या चीज है, और अपनी फुल लिमिट से दौड़ने लगता है और पालक झपकते ही वह विहान से बहुत आगे निकल जाता है। ग्राउंड का एक चक्कर पूरा होते ही दोनों रुक जाते हैं। अभिजीत दोनों को अपने पास बुलाता है और दोनों का रिकॉर्ड टाइम उन्हें दिखता है। विहान का 5 मिनट था और राहुल का 5 मिनट आया था। दोनों ने लगभग आधे से भी कम समय में ग्राउंड का चक्कर पूरा किया था। अभिजीत बोलता है, नॉट इनफ, आप दोनों को अभी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और आज से आप लोग 14 घंटों के लिए दौड़ेंगे और जिम में 2 घंटा काम बिताएंगे। आर्डर सुन दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगते हैं मानो बोल रहे हो। इस खड्डूस के पास केवल हाँ, अरे नींद हराम करने के ही आइडिया होते हैं। राहुल धीरे से विहान से बोलता है, ये जब भी आता है कुछ ना कुछ बुरा ही होता है हमरे लिए। उसकी बात सुन विहान बोलता है, क्यों डर लग रहा है बच्चे को? फिर दोनों जोर जोर से एक साथ हंसने लगते हैं। 3 महीने बाद विहान और राहुल दोनों किसी फॉरेस्ट में आ गए थे। उन्हें यहां पर शूटिंग प्रैक्टिस और लिव इन एडवांस्ड कंडीशन के ट्रेनिंग के लिए लाया गया था। ब्रावो, जो कि दोनों का नया ट्रेनर था, वह काफी हटा-कटा और उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। पिछले 3 महीने में दोनों ने अभिजीत के साथ पूरे फिजिकल बॉडी और फिजिकल स्टेट पर काम किया था। विहान का रनिंग समय रिकॉर्ड 1 मिनट में 3 किलोमीटर का था और वहीं राहुल का रिकॉर्ड 4 मिनट में 3 किलोमीटर का था। दोनों ने और भी बहुत सारी ट्रेनिंग की थी, जैसे ब्रीदिंग स्टेप इन वाटर विहान, जो कि 40 मिनट तक तो राहुल 15 मिनट तक पानी में सांस रोक सकता था। दोनों की बॉडी इतनी टफ हो गई थी कि नॉर्मल वेपन से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। ब्रावो दोनों को पहले गन और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर उन्हें एक पिस्टल दे देता है।
और एम स्टैंड बोर्ड पर लगाने को बोलकर दोनों की बॉडी मूवमेंट दिखाने लगता है। गन फायर करने के बाद रिकॉइल भी होती है और अगर गन हैवी हो तो उसके इंपैक्ट से शोल्डर डिसलोकेशन भी हो सकता है। ब्रावो दोनों को अलग अलग गन कैसे पकड़कर फायर करते हैं यही सब बता रहा था। ब्रावो दोनों को बहुत अच्छा लगा। वह अभिजीत जितना स्ट्रीट और खड़ूस नहीं था। वहीं बजाज मेंशन में एक बूढ़ा आदमी जो 60 साल का लग रहा था, पर उसकी आंखों में दुनिया की समझदारी झलक रही थी और उसकी मौजूदगी किसी चट्टान जैसी थी। वह किसी से बोलता है, अब कहां है वह? सामने वाला आदमी जो कि सर झुकाए हुए खड़ा था उसकी बात सुनकर जल्दी बोलता है, विहान सर अभी किसी बॉडीगार्ड टेलीकॉम कंपनी में कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति उससे बोलता है, ठीक है उस पर नजर रखो और हां एक बात याद रहे, उसे पता नहीं चलनी चाहिए कि उसके परिवार से कोई उसे पर नजर रख रहा